हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज आपके लिए लेके आए हैं पॉलिटी के चौथा लेसन, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या सीखेंगे इस पाठ में? भागीदारी, विवादों का समाधान, भागीदारी के तरीके, चुनाव और भागीदारी। तो पहला टॉपिक है इसमें भागीदारी। लोकतंत्र में सरकार चुनाव लोगों द्वारा होता है। लोकतंत्र में सरकार का चुनाव लोगों द्वारा होता है। किसी भी सरकार को एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। भारत में किसी भी सरकार को 5 साल के लिए ही चुना जाता है। इस तरह से चुनाव एक तरीका है जिसके द्वारा लोग सरकार के गठन में अपनी भागीदारी निभाते हैं। यदि लोग तत्कालिक सरकार से संतुष्ट रहते हैं तो उसी सरकार को दोबारा वापस चुनकर भेजते हैं। यदि लोग तत्कालिक सरकार से संतुष्ट नहीं हैं तो एक नई सरकार चुनते हैं। यथार्थ में हर नागरिक के लिए सरकार चलाने में प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी संभव नहीं है। इसलिए पूरी दुनिया में प्रतिनिधि लोकतंत्र को मान्यता मिली हुई है। ऐसा माना जाता है कि चुनाव हुआ प्रतिनिधि जनता के लिए काम करता है। ऐसा नहीं हुआ तो प्रतिनिधि अगला चुनाव हार जाता है। दूसरा टॉपिक है भागीदारी के अन्य तरीके। लोगों के पास लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सरकार के गठन में भागीदारी के अलावा और भी तरीके हैं। कुछ लोग विरोध प्रदर्शन के द्वारा ऐसा करते हैं और कुछ मीडिया में बहस के द्वारा। जब भी किसी सामाजिक समूह को ऐसा लगता है कि इसके हित की अवहेलना हो रही है तो वह विरोध प्रदर्शन द्वारा अपनी आवाज़ उठा सकता है। विभिन्न सामाजिक समूह अपने गांव को लेकर सरकार के सामने विरोध प्रदर्शन करते हैं। कभी कभी सरकार कुछ ऐसे निर्णय ले लेती है जो आबादी के एक बड़े हिस्से को पसंद न हो। ऐसी स्थिति में लोग विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर आते हैं, जिसमें जुलूस और धरना। लोगों द्वारा विरोध जताने के लिए जुलूस और धरना का मुख्य रूप इस्तेमाल होता है। कोई सामाजिक समूह नौकरी में आरक्षण के लिए विरोध प्रदर्शन करता है तो कोई समूह अपना वेतन बढ़ाने की मांग करता है, तो कुछ लोग अपनी आवाज़ उठाने के लिए टेलीविज़न पर चलने वाली बहस का सहारा लेते हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि कुछ लोग अखबारों में संपादन को चिट्ठी लिखते हैं। लोग सरकार की प्रक्रिया के विभिन्न तरीकों में भाग लेते हैं। इसका सार क्या निकल के आता है? चुनाव में वोट देकर सरकार का विरोध करने के क्रम में धरना, जुलूस और हड़ताल आदि करके, टेलीविज़न पर वाद विवाद में हिस्सा लेकर, सोशल मीडिया पर अपना विचार व्यक्त कर, संपादक को पत्र लिखकर। विवादों का समाधान कैसे होता है इस बारे में जानेंगे। विवाद हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। जब कभी सामाजिक समूहों में आपसी तालमेल नहीं रहता तो इसमें विवाद उत्पन्न होते हैं। कई बार किसी विवाद को निपटाने के लोग हिंसा करते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। सरकार की यह जिम्मेदारी है कि विवाद को समाधान शांतिपूर्वक हो और कोई हिंसा न हो। विवादों और मुद्दों को सुलझाने के लिए सरकार की जरूरत क्यों? विभिन्न क्षेत्रों, संस्कृति, धर्मों और आर्थिक पृष्ठभूमि के लोगों पर अपनी आपसी तालमेल नहीं बैठ पाते तो विवाद उत्पन्न होते हैं। इन विवादों को खत्म करने के लिए लोग हिंसात्मक तरीके अपनाते हैं। इस स्थिति में सरकार, खासकर पुलिस की यह जिम्मेदारी होती है कि आपस में न तो टकराव की स्थिति पैदा हो और न ही हिंसा भड़के। सरकार सभी पक्षों को एक साथ बिठाकर बात करवाती है ताकि विवाद का समाधान निकल सके। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका निपटारा सरकार अच्छी तरह से करती है। अगला टॉपिक है विवादों के कुछ संभावित कारण। धर्म। कई बार इस बात के लिए विवाद उठ खड़ा होता है कि धार्मिक जुलूस किस रास्ते से जाएगा। किसी एक धर्म के लोग अपना जुलूस उस रास्ते से ले जाए तो उस रास्ते पर बहुसंख्यक आबादी किसी अन्य धर्म की हो। ऐसी स्थिति में पुलिस और स्थानीय प्रशासन की यह जिम्मेदारी होती है कि इस विवाद को कोई ऐसा समाधान निकाले जो दोनों पक्ष के लिए मान्य हो। पुलिस की यह कोशिश होती है कि त्यौहार शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हो। अगला है नदी का पानी। कई बार दोनों राज्यों के बीच नदी के पानी के बंटवारे को लेकर झगड़ा हो जाता है। उदाहरण के लिए कावेरी नदी जल विवाद। कावेरी नदी कर्नाटक से निकलती है और तमिलनाडु में समाप्त होती है। स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए अक्सर केंद्र सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ता है। विवाद की स्थिति में सरकार की भूमिका क्या है? जब कोई भी विवाद होता है तो हर स्तर की सरकार स्थिति को नियंत्रण में लाने की कोशिश करती है। सरकार ऐसा समाधान ढूंढने की कोशिश करती है कि जो हर पक्ष के लिए मान्य हो। अगला टॉपिक है समानता और न्याय। जाति व्यवस्था के कारण भारत में सामाजिक असमानता एक लंबे इतिहास रहा है। जाति व्यवस्था के कारण कई लोगों को पढ़ने का मौका नहीं मिलता। कुछ लोग को कुछ अलग पेशों में आने का मौका भी नहीं मिलता। दलितों के एक बड़े हिस्से में तो न्यूनतम मानव अधिकार से भी वंचित करना पड़ा।
ऐसे लोगों को मंदिर में प्रवेश की इजाज़त नहीं थी। उन्हें सार्वजनिक स्थलों से पानी पीने तक की इजाज़त नहीं थी। आज़ादी के बाद सरकार ने समाज से असमानता और अन्याय हटाने के लिए कुछ नीतियाँ बनाई। हर नागरिक को समान रूप से देखना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। सरकार को यह सुनिश्चित करना होता है कि कोई भी व्यक्ति असमानता का शिकार न हो। लैंगिक समानता हमारे देश में एक बड़ा अभिशाप है। कई परिवारों में लड़कियों को उचित अवसर नहीं दिए जाते। इस समस्या को निपटाने के लिए सरकारी स्कूलों में लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। इससे लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा मिलता है। अगला टॉपिक है समानता के लिए उठाए गए कदम। संविधान में सभी लोगों को बराबरी का दर्जा दिया गया है। जाति, धर्म, लिंग, आर्थिक रूप से सभी को समानता का अधिकार दिया गया है। समाज में जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन्हें शिक्षा और नौकरी में आरक्षण दिया गया है। छुआछूत की प्रथा पर अब कानूनी रोक लगा दी गई है। लड़कों और लड़कियों में असमानता खत्म करने के लिए सरकार ने सरकारी स्कूल कॉलेजों में लड़कियों की फीस खत्म करने या कम करने की कोशिश की है। चलिए तो आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट में बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी। धन्यवाद।